बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शराब की फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, गवर्नमेंट की जानिब से चीन की मारूफ कंपनी को रियासत मदीना में शराब की इंडस्ट्री लगाने की इजाजत मिल गई है। दोस्तों, हुकूमत के इस फैसले पर अवाम में गम और गुस्सा, जबकि हुकूमती वजीर भी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अवामी रद्द अमल पर इस फैसले को वापस लेंगे या नहीं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे का अगर कोई तज्जिया करे या तारीख लिखे तो वो क्या लिखेगा? शायद वो ये लिखेगा कि ये एक ऐसा मुआशरा था जिसमें ईमान की रमक बाकी थी, जिसमें दीन की चिंगारी पिन्हा थी। ये एक ऐसी कौम थी जो रोज मरती थी मगर जीना नहीं छोड़ती थी, जिसके बच्चे काने और तख्ती से पढ़कर निकले और एटम बम बना डाला, उसे मालूम ही ना हो सका कि वो किस खमीर की मिट्टी से बना है। वो कौम क्या कुछ नहीं कर सकती जो बगैर छत के सोती थी, जो एक बार ठान ले उसको पूरा करने में पूरी कायनात उसका साथ देती थी। और उस कौम को सब कुछ देने, सब कुछ लेने का फन आता था, जो नाचती थी तो मौसम बदल देती थी और जब रोती थी तो आसमानों को रुला देती थी। जी हाँ दोस्तों, तारीख लिखेगी कि ये एक ऐसी तरक्की याफ्ता कौम थी जिसने दूसरे मुल्कों को जीने के ढंग सिखाए। ये ऐसी कौम थी जिसमें शर्मो हया थी, ईमानदारी थी, मगर फिर उस कौम ने अपना सब कुछ भुला दिया। उसने अपना दीन भुला दिया, अपने ईमान को बेच दिया और अपने ऊपर पढ़ना, लिखना और सच बोलना हराम कर दिया। हर शख्स अपने ऊपर होने वाले जुल्म बयान करता, मगर जब वो जहां मौका मिलता अपने से कमजोर को पीस देता और कोई रियायत ना छोड़ता। मोरख ये भी लिखेगा कि इस कौम ने एक बच्ची के सर में गोली मारी और उसका इलाज तक न कर सकी। मोरख ये भी लिखेगा कि ये एक ऐसी कौम थी जो 125 सालों में तस्वीर के जायज और नाजायज होने का ही फैसला न कर सकी। ये एक ऐसी कौम थी जो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को काफिर कहती थी। एक ऐसी कौम थी जो रिश्वत को अपना हक समझती थी। एक ऐसी कौम थी जिसको कहानियां सुनाने का शौक था मगर अमल नहीं, जो सच से मुंह फेर लेती थी और जुल्म का हाथ रोकने की बजाय उसका साथ देती थी। तारीखदान ये भी लिखेगा कि एक ऐसी कौम थी जो तालीम सबके लिए नारा लगाती थी मगर स्कूलों को बमों से उड़ा दिया करती थी। मुअर्रिख ये भी लिखेगा कि ये एक ऐसी कौम थी जो बात तो रियासत मदीना की करती थी, लेकिन उसी रियासत मदीना के अंदर शराबों के परमिट जारी करती थी और शराब तैयार करने वाली कंपनियों को लाइसेंस देती थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चीन की शराब तैयार करने वाली एक कंपनी को लाइसेंस मिल गया है। चीनी कंपनी हुई कोस्टल ब्रूअरी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड SCCP में रजिस्टर्ड हो चुकी है। चीनी कंपनी हब बलूचिस्तान के एड्रेस पर 30 अप्रैल 2020 को ये रजिस्टर्ड हुई और लिस्बिला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी हब में बलूचिस्तान जॉइंट वेंचर के जरिए कायम हुई। इस कंपनी को एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से लाइसेंस का इजरा हो चुका है। शराब तैयार करने वाली चीनी कंपनी के CEO बो वांग हैं, जो पाकिस्तान में शराब तैयार करेगी। दोस्तों, ये पाकिस्तान में शराब तैयार करने वाली पहली चीनी कंपनी है। इस कंपनी को चीन में शराब तैयार करने का वसी तजर्बा है और वो दुनिया के बेहतरीन कार्लसबर्ग ब्रांड को तैयार करने में शोहरत रखती है। दोस्तों, ये कंपनी पाकिस्तान में अपने 2 ब्रांड का इजरा कर रही है और कंपनी की फैक्ट्री में शराब को तैयार करने, बोतलों में भरने और पैकिंग यूनिट कायम किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने चीन की कंपनी को शराब का लाइसेंस देने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इस्लामी मुल्क में शराब बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उनका मजीद कहना था कि किसी भी मदनी रियासत के तर्ज पर बने हुए मुल्क में शराब की फैक्ट्री की न की कोई गुंजाइश है और न की उसका सपोर्ट किया जा सकता है। मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ। काबीना ने उसकी कोई मंजूरी नहीं दी और न ही ये मंजूरी दी जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान रंगे हाथों नशे शराब पीते हुए पकड़े गए, बल्कि उनके कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। लेकिन उसके बाद ढिठाई की इंतहा हो गई कि उस शराब को पकड़ने वाले पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसका टेस्ट करवाने के लिए कहा
तो रिपोर्ट को रद्दोबदल करके बता दिया गया कि ये शराब नहीं बल्कि शहद था। और दोस्तों इतनी ढिठाई के साथ उसी शाम टेलीविजन प्रोग्राम में उस सियासतदान ने शुरका से ज्यादा संजीदा सवाल पूछा, तुम में से कौन है जो शराब नहीं पीता? जवाब में मुकम्मल खामोशी छा गई। दोस्तों अगर प्रोग्राम में शरीक मेहमान शराब पीने का इकरार करते तो कानूनी तौर पर काबिल मुआवजा ठहरते, और अगर उन्होंने इनकार किया होता तो कोई भी उन पर एतबार न करता। पाकिस्तान में मुसलमान के लिए शराब पीना ममनू है और इसके बारे में बात तक करना इंतहाई नाजेबा समझा जाता है। लोग पीते हैं लेकिन पीने का इकरार नहीं करते। दोस्तों पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में आयद की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक दफा जलसा आम में इकरार किया था कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, कम से कम गरीबों का लहू नहीं पीता। और दोस्तों भुट्टो साहब के उस बयान के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से घबरा कर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शराब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन घरानों में या मखसूस क्लबों में शराब की बड़ी मिकदार मौजूद है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हकीकत ये कि पाकिस्तान में अक्सरियत शराब नहीं पीती क्योंकि मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत है। ताहम हकीकत यह है कि ना पीने वालों में ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो खौफ खुदा रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क के सियासतदानों से लेकर मजहबी शख्सियात तक शराब पीते हुए पकड़ी गई हैं। दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो ने शराब पर पाबंदी आयद करते हुए गैर मुस्लिम शहरियों को इस्तिस्ना दिया था। कायदा ये करार पाया कि गैर मुस्लिम शहरियों को शराब नोशी के लाइसेंस जारी किए जाएं और हर गैर मुस्लिम शहरी के लिए कोटा मखसूस किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुस्लिम सियाह होटल में अपने कमरे के अंदर शराब मंगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखकर बताना पड़ेगा कि वो तिबी असबाब की बिना पर शराब इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इरकान पार्लियामेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, सनतकार, सरकारी ऑफिसर, पेशा वाराना शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अफराद, हत्ता कि बाज मजहबी रहनुमा भी बिना खौफ व खतर शराब पीते हैं। अलबत्ता अगर किसी टैक्सी ड्राइवर बियर नोशी की हालत में पकड़ा जाए तो जेल की हवा खाता है, या फिर इम्कान होता है कि वो देसी साख की घटिया शराब पीकर अपनी आंखें गवा बैठेगा। दोस्तों ये हाल है इस मदीना की रियासत के तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की। दोस्तों मौरख जब हमारी तारीख लिखेगा तो ये भी कहेगा कि ये एक ऐसी कौम थी जिसने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया था और इसी इस्लाम को इसी मुल्क में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। इस कौम का मुसलमान पर्दे के हिलने से तो डरता था लेकिन अल्लाह से नहीं डरता था। शायद तारीखदान ये भी लिखेगा कि ये एक ऐसा मुल्क था जहाँ 5000 बच्चे सालाना नालियों और कचरों के डिब्बों में फेंक दिए जाते थे, 6000 कत्ल हो जाते थे और वहाँ हजारों करोड़पति थे, लेकिन उस मुल्क के लोग अपने बच्चे बेचकर पेट भरते थे। और तो मौरख ये भी लिखेगा कि ये एक ऐसा मुल्क था जहाँ हर साल लाखों लोग हज के लिए जाते थे, लेकिन वो मुल्क ईमानदारी में 165वें नंबर पर था। दोस्तों ऐसी रियासत मदीना हरगिज नहीं हो सकती जहाँ पर शराब की फैक्ट्रियां लगाने के लिए परमिशन दी जाए और मुल्क के अंदर मुजरे करने वालों को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दी जाए और उन मुजरों से रोकने वालों को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।